एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलो, आज दिन है संडे, तो ये है संडे का वीडियो। तो यहाँ पे मैं नहा के और मैं तैयार हो गई हूँ, यानी कि जो सुबह का काम था वो मेरा सारा ही हो गया है। झाड़ू पोछा नाश्ता वगैरह सब हमने कर लिया है और मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आज पूजा मैं ही कर लेती हूँ। कियान के पापा क्यू को लेके वो कियान की हेयर कट करवाने गए, तो मैंने कहा अभी वो थोड़े लेट आएंगे। तो मैंने कि मैं जहाँ तक मैंने पूछा, क्योंकि उनको है ना, अब संडे है तो संडे को आप लोगों को पता ही है, वो डी मार्ट जाते ही क्यू को लेने, जैसे कि थोड़ी बहुत चीज़ें नहीं होती घर पे तो वैसे ही वो लेके आ जाते हैं। तो वहाँ पे वो चले गए थे और मैं नहा के मैं रेडी हो गई थी। मैंने कि खाना बनाएंगे, अब खाना तो उनके आने के बाद में ही बनाएंगे। तो जहाँ तक पूजा मैं कर लेती हूँ, ताकि फिर उनको पूजा नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे आके और सबसे पहले मैंने ना ठाकुर जी को स्नान कराया है। उसके बाद में इनको वस्त्र पहना के और जो पूजा पाठ है तो फिर मैं वो कर लूँगी। और कभी कभी तो ना ऐसा मन लगता है पूजा करने में, और कभी ज़्यादातर तो क्योंकि पापा ही कर देते हैं, तो मेरे सुबह की पूजा करने का काम कम होता है। शाम का दीपक मैं ज़रूर लगाती हूँ, पर सुबह की पूजा उनका ही होता है। पर फिर कभी कभी जब मेरे को लगता है ना कि आप मेरे को पूजा करनी है, तो फिर मैं ना अच्छे से ही पूजा करती हूँ। ठाकुर जी महाराज को सबको ही अच्छे से नहला के फ्री में पूजा करती हूँ। और वैसे भी भगवान को तो खैर क्या चाहिए, उनको बस हमारी जो भक्ति है वो, या फिर सच्चे मन की जो श्रद्धा होती है वही चाहिए होता है। इसके अलावा उनको और कुछ नहीं चाहिए होता है। बस वही होता है कि अच्छे से भक्ति भाव से कभी भी पूजा करो आप, जब भी आपकी इच्छा हो, पर अच्छे से ही पूजा करनी चाहिए। एक तो आपका मन नहीं हो फिर भी आप पूजा करो, जैसे मन हो वैसे ही अच्छे से पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ पे अभी मैंने ना अभी यहाँ पे पूजा कर दूँगी और खाना वगैरह बनेगा तो फिर उसी के बाद में बनेगा। और यहाँ पे कियान ये लोग भी आ गए थे, मैं पूजा करके मैं फ्री हुई थी उसी के बीच में। तो कियान आके सीधा वो यहीं पे आ गया था उसके पापा ने, क्योंकि पापा ने कियान को भी नहला दिया था। तो वो जस्ट आके और मेरे पास ही उसने किया ना, मैंने कहा चलो ठीक है, आप नहा के रेडी हो गए हो तो यहाँ पे मैं आपको ना टीका लगा देती हूँ। और कियान पापा दोनों वो लोग है ना नहाए नहीं थे, क्योंकि कटिंग करवानी थी। तो साथ में ही दोनों चले गए थे। तो आते क्योंकि पापा ने क्यू को नहला के और फिर उसके बाद में वो चले गए थे नहाने के लिए। तो यहाँ पे अभी मैं ना दीपक लगा दिया है मैंने, और इसके बाद में फिर मैं जाऊँगी किचन में, क्योंकि अब मुझे ना खाने की तैयारी करनी है। और जिस दिन भी नहाना धोना पहले कर लेती हूँ ना, तो फिर बाद में क्या होता है कि खाने में हम लोग है ना काफ़ी लेट हो जाते हैं। तो नॉर्मल दिन होता है इनका स्कूल या फिर जॉब पे जाने का, तो उसमें तो क्या होता है कि मतलब मैं ना सुबह सुबह काम हो जाता है मेरा, खाने पीने का बाई का काम बाद में रह जाता है। तो यहाँ पे पूजा हो गई है और बाहर मौसम बहुत ही ख़राब हो रहा था, यानी कि 3-4 दिन से ऐसा मौसम हो रहा है ना, बिल्कुल पानी पानी सा, कि पानी मतलब आता है जाता है वही चल रहा था। तो धूप तो अभी खैर निकलने का नाम नहीं ले रही है 1-2 दिन से। तो यहाँ की डी मार्ट वगैरह गया था, तो उसके लिए बस कुछ चीज़ें लेके आया था खेलने करने के लिए, तो बस वो वही दिखा रहा था। और इधर में बाहर आए, मन की चलो ठीक है अंडों को भी देख लेते हैं। तो अंडे काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, पर अभी इनमें से जो बच्चे हैं तो वो बाहर नहीं निकले। और साथ में जो यहाँ पे ये ज्वार का जो पौधा था, तो ये कबूतर ने इन्होंने तोड़ दिया है, नीचे लटक गया बेचारा, क्योंकि शायद हो सकता है उड़ रहे होंगे या फिर उसके ऊपर बैठे होंगे खाने करने के लिए। तो फिर वह लटक के नीचे आ गया, पर मैंने नहीं तोड़ा है। मैंने कि चलो अगर थोड़ी बहुत भी अगर इसकी उसमें डंठल होगा तो चलना होगा तो चल जाएगा, नहीं चलेगा तो सूख जाएगा, तो फिर ऐसे ही कर लेंगे। पर फिर मैंने उसे हटाया नहीं है। और यहाँ पे क्योंकि पापा कुछ चीज़ें लेके आए थे डी मार्ट से, तो वही मैं बता रही हूँ। अच्छा, ये एक जार लेके आए थे क्योंकि पापा इन्होंने बोला कि इसमें ना फ्रूट वगैरह या फिर जैसे कि खीरा हो गया, नींबू हो गया, तो इन सब का इसमें पानी बनाएंगे। जो जग था जार वाला कांच वाला उसमें। और फिर एक और बन्नी लेके आए थे रेड, जिसकी कैप है वो वाली बन्नी भी लेके आए थे वो। क्योंकि क्या ना, ऐसे हमारे पास 2 बन्ने, एक में अचार है और एक में घी है। और इसमें उन्होंने बोला कि इसमें जो कॉर्न वगैरह भी एक और बड़ा वाला पैकेट लेके आए थे, मैंने जिस दिन बताया था आपको। तो वो वाला कॉर्न वो लेके आए थे, तो उन्होंने बोला सीड्स वाला, तो कि इसमें डाल लेना पूरे उसमें। मैंने कहा कि चलो ठीक है, अभी पहले वाला पैकेट है, पहले वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में फिर मैं ये वाला उसमें डाल दूँगी। आज इनको वॉश करके मैं रख दूँगी। और साथ में मैगी बिल्कुल ही ख़त्म हो रही थी, तो मैं ना मैगी बिल्कुल ही नहीं मंगवा रही थी। मैंने कि मैगी रहती है तो खाने को होती है इच्छा, महीने में 1 बार ही खाओ, पर ये ना वैसे बिल्कुल हेल्दी नहीं होती है बच्चों के लिए या फिर हमारे लिए भी। तो मैं तो क्योंकि पापा से मैंने बोला भी नहीं था कि आप ये लेके आना, पर वो लेके आ गए, तो मैं उनको वही बोल रही थी कि आप क्यों लेके आए हो इसे,
खाना अच्छा नहीं होता रहेगी तो फिर खाने की इच्छा होगी। तो उन्होंने बोला कि नहीं बस 2 ही पैकेट लेके आए, उसके बाद में नहीं लेके आऊँगा। और साथ में वो है ना कॉफ़ी भी लेके आए थे कि कॉफ़ी काफ़ी टाइम हो गया था ख़त्म हुए, क्यों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो कि चलो ठीक है, क्यों ने वहाँ देखा होगा तो उसने बोल दिया कि पापा आज आप कॉफ़ी लेके चलो, हर बार बोल दो लेके चलेंगे पर आप भूल जाते हो। तो साथ में कॉफ़ी का छोटा वाला ही लेके आए थे, क्योंकि रखी फिर कॉफ़ी में ना पानी सा उसका ना बिल्कुल ऐसे हो जाती गाढ़ी वो। तो फिर छोटा वाला ही पैकेट लेके आए थे, मतलब डिब्बी लेके आए थे। और इधर मैंने छाछ के 2 के पैकेट, दही मेरे पास नहीं था तो छाछ के 2 पैकेट लेके आए थे। मैंने कहा चलो ठीक है आज है ना कढ़ी चावल बना लेते हैं। और हमारे घर में यहाँ पे मेरे को 3 साल हो, मतलब यहाँ पे हमें 3 साल हो जाएंगे यहाँ पे आए हुए, 2.5-3 साल। तो मतलब हमने अभी भी एक बार भी यहाँ पे कढ़ी चावल भी नहीं बनाए। दाल चावल एक बार बनाए थे, तब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो उसमें भी क्या था ना, मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं है कढ़ी चावल। और आप में से मेरे को किसी ने बताया भी था एक बार, मतलब कमेंट किया था कि आप लोग की आप ना चावल बिल्कुल भी नहीं खाते हो क्या। तो हम लोग चावल खाते, पर जैसे कि महीने में 1 बार या महीने में 2 बार नमकीन चावल हमारे घर पे बनते। हमारी तरफ इस साइड पे ना, मतलब जैसे कि दाल चावल या फिर कढ़ी चावल बहुत ही कम बनते हैं, और मुझे तो पसंद भी बहुत ही कम है। अगर मैं कढ़ी चावल या दाल चावल खाती हूँ ना, तो मतलब मुझे ना मेरी भूख है ना अच्छे से ख़त्म, मतलब थोड़े से खाती हूँ ना उसमें पूरा पेट फुल हो जाता है, फिर मेरे को खाने की इच्छा नहीं होती दिन भर। फिर मेरे को ना भूख सी लगती है और अच्छे भी लगते, थोड़े फीके से मुझे ऐसे लगते हैं, तो थोड़े कम ही अच्छे लगते हैं, इस वजह से कम ही बनाते हैं। इसके पहले हमने एक बार क्या बनाया था, जैसे कि दाल चावल बनाए थे हमने। उस टाइम पे भी मेरे को थोड़ा है ना कम ही अच्छा लगा था। और उसके बाद में सेकंड टाइम पे ये तो हमारे तो आज मान लो कि स्पेशल, मान लो कि जो चीज़ हमारे घर पे नहीं बनती फर्स्ट बार बनेगी या कभी कभी बनती है तो स्पेशली होता है। तो हमारे लिए तो आज कढ़ी चावल का भी स्पेशली हो रहा है। तो यहाँ पे प्याज वाली मैं कढ़ी बना रही हूँ। मैंने कि सिंपल कढ़ी नहीं बनाएंगे, क्योंकि फिर इसमें चावल सिंपल और फिर सिंपल कढ़ी अच्छी नहीं लगेगी। तो कि प्याज मैंने थोड़े ज़्यादा कट कर लिए थे और अभी मैंने कढ़ाई में ही बनाया, घी डाल के जो प्याज था वो कट कर लिया था। साथ में बेसन का मैंने घोल रेडी कर लिया था। उधर कियान अपने टॉयज़ वगैरह से वो खेल रहा था आराम से, उसको कोई मतलब नहीं खाने वाने से, वो बस अपने टॉयज़ में मस्त है। और यहाँ पे आज मैंने किचन में आपको थोड़ा अलग दिख रहा हो, क्योंकि विंडो है ना, वहाँ पे मैंने जो प्लास्टिक वाले कट्टे थे ना आटे वाले, वो मैंने लगा लिए थे। क्योंकि ना दिन में यहाँ पे इतनी ज़्यादा रोशनी आती है ना कि वीडियो बिल्कुल ही है ना धुंधला सा बनता है अच्छे से। क्योंकि एक बात है कि जब भी हम वीडियो बनाते हैं ना, अगर सामने से रोशनी आएगी कैमरे से तो आपकी वीडियो बिल्कुल ही अच्छी क्वालिटी की नहीं आएगी। और अगर कैमरे के पीछे से लाइट आएगी तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनती है। मैंने कि यहाँ सामने से लाइट आती है, तो यहाँ पे पहले ट्राई करके देखते हैं कुछ लगा के, अगर अच्छा रहेगा तो फिर देखेंगे क्या लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही थी, तो मैंने कि अब क्या करूँ, क्योंकि सब्ज़ी में इसमें उबाल आने में टाइम लग रहा था और मैं किचन में ही थी। तो यहाँ पे बस मैं से थोड़े बहुत जुगाड़ वगैरह कर रही थी। तो मैंने यहाँ पे जैसे कि कट्टे वगैरह लगाए ना, तो यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया था, मतलब व्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ रहा था। तो मैं क्योंकि पापा को बता रही, तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, तुम्हारे जैसे हिसाब से करना हो तो वो कर लो। तो यहाँ पे कढ़ी मेरी है ना उबल गई थी, बस अभी से थोड़ी देर में उबालने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी से तो हिलाना है ही नहीं। जहाँ तक इसमें उबाल नहीं आता वहाँ तक हिलाना पड़ता है, उबाल आने के बाद में तो इसको हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने कि चलो ठीक है, अभी जो प्लास्टिक वाले आटे वाले कट्टे थे उनको हटा देती हूँ, क्योंकि फिर वो यहाँ पर रहेंगे तो तेल वगैरह में इनमें गंदे हो जाएंगे। और गेहूँ आटे में मेरे वो काम आते हैं, मेरे को गंदे बिल्कुल पसंद नहीं है कट्टे वगैरह। तो यहाँ पर मैंने उनको ना हटा दिया था। मैंने कि न्यूज़पेपर है तो वो लगा देंगे तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, जब भी ख़राब हो जाएंगे तो उनको हम इजीली फेंक सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 न्यूज़पेपर लिए हैं और इनको मैं अटैच करके, और उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा था। मतलब किचन में ना लाइट की भी, मतलब अगर पीछे से जो हमारा जो बड़ा वाला गेट है ना बालकनी वाला, उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रोशनी आती है। तो मैंने कि सामने वाली रोशनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अभी भी वैसे भी बारिश का टाइम है, तो बारिश के टाइम में क्या है कि है ना, वैसे गर्मी तो लगती नहीं है अभी, वैसे भी थोड़ा ठंड सा, मतलब ठंडा सा मौसम हो गया है ना, तो गर्मी बिल्कुल नहीं लगती। मैंने कि विंडो खोलने की ज़रूरत है ही नहीं अब तो, परमानेंटली बस अब ऐसे बाहर वाला मिरर अंदर वाली जाली लगी रहेगी। और वैसे भी बारिश की वजह से खोल भी नहीं सकते, क्योंकि जब भी बारिश इधर की आती है ना, तो पता नहीं होता है, कभी मैं उधर रूम में होती हूँ या कभी रात में आ जाए या फिर दिन में आराम कर रहे हो उस टाइम पर कुछ काम करो, तो अंदर किचन में फिर पानी
काउंटर टॉप पे पानी आ जाता है। तो इस चक्कर में मैंने कहा अब इसे क्लोज़ ही करना है विंडो को, तो कुछ अच्छे से ही कर देते हैं ताकि हमारे वीडियो का भी काम अच्छे से हो जाएगा। तो आज ये दिन का टाइम है, वरना दिन की वीडियो यहाँ पे बिल्कुल ही अच्छी नहीं आती है किचन में। तो यहाँ पे एक साइड का मैंने निकाल दिया था और दूसरी साइड पे भी मैं ऐसे ही कर लूँगी, क्योंकि वीडियो में काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है कि पीछे वाली लाइट आगे वाली लाइट, तो इस वजह से मैंने कि आगे वाली लाइट से बिल्कुल ही वीडियो ख़राब होती थी। पर अब काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई, अब दिन में बनाओ या कभी भी, क्योंकि मेरे को ना किचन का काम फिर दिन को या शाम को ही शूट करने की मेरे को होती थी, क्योंकि लाइट की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती थी यहाँ पे कि सामने से लाइट आती है। तो मैंने कि चलो अब जो ये प्रॉब्लम थी ना तो ये मेरे सोल्व हो गई, अब मुझे किचन वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तो रूम वगैरह में सब में अच्छे से लाइट वगैरह और कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे कड़ी भी मैंने काफ़ी अच्छे से उबाल ली थी, यानी कि जो पर्दे मतलब जो मैंने विंडो में जो पेपर वगैरह लगाए ना, काफ़ी टाइम हो गया था, तो ये ना कड़ी कम से कम आधे घंटे तक मैंने इसे उबाला है। तो कड़ी मेरी उबल के रेडी हो गई थी। और चावल मैंने पूजा करने गई थी, उसी के पहले मैंने चावल भी रख दिए थे, तो चावल भी अच्छे से ना पक गए थे ये भी। तो यहाँ पे भी मैं कड़ी रख दूँ, क्योंकि पापा से बोल रही थी मैंने कि बता दो आपको कड़ी कैसे, उन्होंने बोला नहीं कि प्लेट में ही रख दो क्योंकि इससे इजी रहेगा खाने करने में। मैंने कि चलो ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैंने खाना रेडी कर लिया है सबके लिए। मैंने कि चलो ठीक है, आराम से बैठेंगे और खाना वगैरह खाएंगे। और संडे को ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है जब हम नहा के पूरा काम फ्री होके फिर जब खाना बना के खा के फिर बस कुछ काम नहीं होता, बस फिर सो या आराम करो, जो करना हो वो काम करो, फिर टेंशन नहीं होती है। और नॉर्मल फिर ऐसे तो फिर मेरे को क्या है ना, पहले खाना बनाना पड़ता है, फिर जैसे कि झाड़ू पोछा नहाना करना होता है अदर डे में, तो उसमें थोड़े आलस भी आते हैं। पर जैसे कि इस तरीके से काम होते हैं ना, पहले काम कर लो फिर पोछा लगा मतलब नहा के रेडी होके फिर खाना बना लो, फिर उसमें क्या है ना आलस कम ही आते हैं। और आज मैंने सिर भी वॉश किया था क्योंकि संडे था, तो मैंने कि चलो लगे हाथ सिर भी वॉश कर ही लेते हैं। और यहाँ पे क्यान था, तो क्यों मतलब ऐसा लड़का है इसका पता भी नहीं चला, तो इसने ना पूरे में ही लेके चम्मच से लेके पूरा उसको ना, जो फीके चावल है ना नॉर्मल वाले चावल, तो ये चावल इसको ना इतने ज़्यादा पसंद है, तो मतलब है ना फीके ही खाता है, तो इसने किसी से बोला भी नहीं, चम्मच लेके उसी से खाने लग गया। पर खैर कोई बात नहीं, बाहर से तो कोई आ नहीं रहा खाने के लिए, हम लोग घर के दोनों तीनों ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर इसने थोड़ा सा एक चम्मच से बाइट कर लिया था, फिर मैंने इसे थोड़ा सा डांटा कि बेटा ऐसे नहीं खाते। फिर इसके पापा ने इसको फिर अलग ही इसके प्लेट लगा दी थी, और ये कड़ी वगैरह डलवा के ये नहीं खाता, इसे बिल्कुल पसंद नहीं है। बोला था तो इसने थोड़ी सी कड़ी फिर बाद में डलवा ली थी। और इधर मैंने बाल है ना खोल लिए थे, क्योंकि मन की बाल को मुझे ना ड्राई भी करना है, तो यहाँ पे फ़ैन चलता रहेगा, बाल ड्राई हो जाएंगे, तो मैंने बाल क्लेचर लगा लिया था। और इधर मैंने भी खाना ले लिया है, और इधर क्योंकि पापा भी अपने ले रहे हैं। और साथ में क्यान के भी थोड़ी सी कड़ी डाली थी कि बेटा थोड़ी सी खा के देखो, तो बिल्कुल ही मना कर रहा था कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा। तो उसने तो बस एक बार जितने से चावल लिए थे ना उतने से खाए। मतलब ये लड़का कुछ अलग ही है। इसको मतलब आप या तो मतलब बिल्कुल ही फीके चावल पसंद है, मतलब ऐसे नॉर्मल, अब इसमें नमक भी नहीं है मिर्च कुछ भी नहीं है, नॉर्मल बस इसे ना ऐसे ही खिलवा लो। जब भी मैगी बनाती हूँ ना तो ये क्या करता है कि जो कच्ची मैगी होती है ना, जब बनाने से पहले पैकेट में होती है, तो वो वाली कच्ची मैगी से खाना पसंद है। मतलब मैं तो बोलती हूँ कि पता नहीं तू क्या करता है, कभी इसे ना जीरा खाना पसंद है, सौंफ खाना पसंद है, कुछ अटपटी चीज़ें ये खाता है। तो यहाँ पे हमारा खाना स्टार्ट हो गया था, तो यहाँ पे हम लोग आराम से बैठे, फिर हम लोगों ने खाना वगैरह इंजॉय किया। और साथ में हमारी मूवी चल रही थी क्यान के साथ, तो क्योंकि पापा तो मूवी वो कम देखते हैं, वो मोबाइल देखते हुए खाना खाते हैं। और यहाँ पे क्यान हम दोनों लगे हुए थे मूवी देखने के लिए। फिर खाना वगैरह हमने खाया, मूवी देखी, और फिर मैं आ गई थी किचन में। मैंने किचन का जितना थोड़ा बहुत काम है तो वो मैं निपटा लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद में क्या है ना, क्यान के भैया थे तो वो भी आ गए थे, इनके बुआ के जो छोटे वाले लड़के हैं वो आ गए थे। तो कि पापा बोल रहे थे कि अब खाना हो गया, ऐसा कर लो सबके लिए ना कॉफ़ी बना लो। तो वो तो है ना खाना खा के आए थे, उनसे बोला था, उन्होंने बोला कि मैं खाना खा के आया हूँ। फिर मैंने कि चलो ठीक है, तो उन्होंने बोला कि कॉफ़ी बना लेना। मैंने कि चलो। तो फिर यहाँ पे मैं ना दूध भगोनी में मैं ना दूध डाल के मैं रख दूँगी, ताकि है ना धीरे धीरे ये ना गर्म होता रहेगा। और जहाँ तक थोड़ा सा काम है किचन का तो वो मैं कर लूँगी। किचन क्लीनिंग मैंने खाना बनाने के जस्ट थोड़ी देर के बाद ही मैंने कर ली थी, बाद में मैं खाना खाने के लिए बैठी थी। मैंने कि फिर बाद में आलस आएंगे ना, तो फिर ये किचन क्लीनिंग का काम अच्छे से नहीं होगा। सिर्फ बस बर्तन क्लीन करने का काम था। मैंने कि बर्तन तो अब खाना खाने के बाद में ही करेंगे।
तो यहाँ पे ना सुबह के थोड़े से बर्तन रखे हुए थे, जो मैंने सुबह खाना बना रही थी उस टाइम पे थोड़े से बर्तन साफ़ किए थे, तो वो बर्तन रखे हुए थे। तो कि पहले इनको लगा देती हूँ, उसके बाद में ही जो अभी सुबह के सारे बर्तन थे भी खाना खाने करने के, तो वो सारे ही बर्तन मैं साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पे अभी ये जितने भी बर्तन हैं, काफ़ी सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि थोड़े थोड़े करते करते है ना हो ही जाते हैं बर्तन भी, क्योंकि कोई मतलब जैसे कि वो कुछ खा रहा है फिर वो कुछ खा रहे हैं, मतलब सुबह का नाश्ता वगैरह और अभी का खाना वगैरह हुआ था ना, तो इस चक्कर में बर्तन है ना बहुत सारे ही हो गए थे। और वैसे तो मैं ना कभी कभी तो क्या होता है कि मतलब खाना खाने से पहले 2 या 3 बार बर्तन साफ़ थोड़े थोड़े करके मैं जैसे होते रहते ना वैसे करती रहती हूँ। पर कभी क्या होता है कि ना कभी मतलब ऐसा होता है ना कि मतलब सारे ही बर्तन एक साथ में साफ़ कर लेंगे, तो उस चक्कर में ना ढेर सारे बर्तन हो जाते हैं। फिर जब साफ़ करते हैं तो उस फिर उनको है ना देखते ही पता नहीं क्या होता है कि ये बर्तन कैसे साफ़ होंगे, इतने सारे बर्तन हो गए। तो यहाँ पे मैंने ना सारे ही बर्तन अच्छे से क्लीन कर लिए थे, और अभी यहाँ पे मैंने कि चलो ठीक है, अभी लगे हाथ सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर ही लेते हैं, ताकि ये वाला काम भी हो जाएगा। और उधर दूध था तो दूध उबल रहा था, और इधर कियान के पापा ये लोग ना आराम से बैठ के इनकी बातें गपशप वगैरह चल रही थी। मैंने कि चलो ठीक है, आप बातें वगैरह करो, वहाँ तक मैं आपकी कॉफ़ी बना दूँगी, और साथ में जो मेरा किचन का काम है तो वो भी हो जाएगा। और आप लोग आराम मत करना, और ना आप लोग आराम करने के लिए चले जाओगे तो फिर मुझे भी ना काम करने में आलस आ जाएंगे। होता है ना कि अकेले अकेले फिर काम करते हैं, सब सो जाते हैं, तो फिर है ना काम करने में है ना वो मज़ा नहीं आता है। तो ये लोग है ना यहाँ पे हॉल में ही बैठे हुए थे, तो ये लोग भी बातें कर रहे थे, मैं इनकी बातें वगैरह सुन रही थी, और साथ में मेरा जो काम था किचन का वो भी होता जा रहा था। और इधर बादल है, तो बादल है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए थे, मतलब धूप तो नहीं निकली थी पर बादल है ना थोड़े अलग से ही हो गए थे, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई हूँ वापस किचन में, क्योंकि अभी मुझे यहाँ पे दूध उबल गया था। मैंने कि चलो ठीक है, अभी कॉफ़ी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने चीनी डाल के और थोड़ी देर मैंने ना दूध को अच्छे से उबाला था, बिना पानी वाला ही दूध है ये, क्योंकि कॉफ़ी है ना जो मतलब बिल्कुल ही है ना बिना पानी वाला दूध होता है ना उसी की अच्छी लगती है, जो बिल्कुल प्योर दूध होता है उसी की। तो यहाँ पे मैंने ना दूध उबलने के लिए रख दिया था, तो थोड़ी देर अच्छे से दूध उबला किया। और फिर उसके बाद में कियान तो कॉफ़ी को मतलब देख के वो तो भग के गया था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो बोल रहा था मम्मा कि मैं ऐसे ही खाऊंगा, नौटंकी कर रहा था। पर मैंने कहा चलो ठीक है, आप थोड़ी सी खा के देखना। इसे थोड़ी सी मैंने खिलाई, क्योंकि बिना ऐसे खाएंगे तो कड़वी लगेगी। तो फिर इसने बोला कि नहीं ये तो बहुत कड़वी लगी है, कि आप कॉफ़ी बना दो, मैं आपके साथ वही पीऊँगा। तो यहाँ पे दूध उबल गया था, मैंने दूध को बंद कर दिया था। उसके बाद में फिर मैंने यहाँ पे कॉफ़ी डाली है, तो मैं कॉफ़ी कम ही डालूँ, क्योंकि हमें थोड़ी अगर ज़्यादा कॉफ़ी हो जाती है ना तो थोड़ी कड़वी पंसी फिर हमें ना अच्छी नहीं लगती। तो पन की चलो उसी हिसाब से थोड़ी मैंने कम ही कॉफ़ी डाली है इसमें। और अभी यहाँ पे इसको ना अच्छे से मैं फेंट लूँगी, यानी कि चम्मच से ही ऊपर नीचे कर लूँगी, ताकि ये ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी टेस्ट हो जाए इसका। कॉफ़ी बना के ऐसे मतलब है ना थोड़ी देर इसको हिला लेते हैं ना, तो उससे ना कॉफ़ी का टेस्ट है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे चलो कॉफ़ी बन के रेडी हो गई, क्योंकि बार बार इंतज़ार कर रहा था, वो भग के आ रहा था, काउंटर टॉप पे आके बैठ रहा था कि मम्मा जल्दी से बना दो, मेरे को पीनी है। पर गर्म इतनी थी कि हम लोग तो ना सब लोगों ने मतलब कियान के पापा ने उन्होंने तो पी ली थी। और कियान था जो बेचारा कि कियान रह गया था। हम लोग बोल रहे थे कि जिसे सबसे ज़्यादा इच्छा हो रही थी कॉफ़ी पीने की, तो वही सबसे लास्ट में रह गया है। तो यहाँ पे कियान के लिए तो मैंने थोड़ी सी ना बर्तन में ही मतलब छोड़ दी है पतीले में। मैंने कि चलो ये ना ठंडी हो जाएगी, उसी के बाद में फिर मैं ना कियान के लिए डाल लूँगी, और थोड़ी सी ऊपर से कॉफ़ी डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, क्योंकि ज़्यादा डालने पर फिर वही प्रॉब्लम होती है कि हल्की कड़वी लगेगी, तो कोई पिएगा नहीं और अच्छी नहीं लगेगी। मैंने कि चलो ठीक है, थोड़े बहुत इसके ना कॉफ़ी से ऊपर से डाल लेते हैं, ताकि ये दिखने में थोड़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर चलो कॉफ़ी बन के तो हो गई है मेरी रेडी। और यहाँ पे अभी हम लोग है ना बैठ गए हैं हॉल में। तो यहाँ पे ये इसके भैया थे, तो ये ना बाहर चले गए थे थोड़ी बहुत देर के लिए, कि अभी तो टाइम लगेगा, तो हम लोग थोड़ी देर बाहर बैठते हैं बालकनी में, क्योंकि इतना अच्छा व्यू है ना हमारे यहाँ से बालकनी का, कि अगर थोड़ी देर बैठ जाते ना तो वहाँ से ना उठने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है बाहर बैठने में। और इधर है ना शोर शराबा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल शांत सा माहौल है ना। तो मतलब वो होता है कि यहाँ घर में तो कम इच्छा होती है, पर बाहर बैठने की काफ़ी ज़्यादा इच्छा होती है। तो थोड़ी बहुत देर हम लोग बाहर ज़रूर बैठते हैं। बाहर तो जाना होता नहीं है मेरा, तो बस मैं बालकनी में टहलना करना बैठना करना वहीं पे करती हूँ। और यहाँ पे अभी हम लोग आराम से बैठे हैं, कॉफ़ी वगैरह हम लोग एंजॉय करेंगे। और आज की वीडियो का भी एंड यहीं पर करूँगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।